अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये जो लेसन नंबर 3 है इसका इंट्रो मैं पहले कर चुका हूँ। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हमारा इस लेसन का टाइटल है और इसका मैं इंट्रोडक्शन पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ। आज हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में आपको इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस लेसन में से लाहौर बोर्ड के मुताबिक पेपर में सिनोनिम्स आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ट्रांसलेशन जो है वो पेपर में नहीं आती, सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रांसलेशन जो है वो करवाई जाती है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 11 है उसको शुरू करते हैं, जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन लेसन नंबर 3 of the boys who do not reach their natural mean फितरी, academic mean तलीमी, boundary mean सरहद। लड़के जो अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिया में अपनी फितरी तलीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, बट हु फेल टू गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। देयर आर 2 मेन क्लासेस, उनकी 2 क्लासेस हैं, यानी उनके 2 बड़े तबके हैं। कौन कौन से? दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। अटैम्प्ट मीन कोशिश करना, सीरियसली संजीदगी से, टू मेक गुड मीन कामयाब होना, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और उनके पास फितरी या पैदाइशी काबिलियत भी होती है, एंड डू सो। लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क, लेकिन वो क्या करते हैं कि मेज़ के सामने बैठते हैं, एंड कॉन्सनट्रेट, तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय, ऑन द टास्क, काम पर, असाइंड, जो उनको असाइन किया गया होता है, सौंपा गया होता है। बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं और वक्तन वो ऐसा करने की फितरी सलाहियत भी रखते हैं, मगर वो मेज़ के सामने जमकर बैठना और सौंपे गए काम पर तवज्जो मरकूज़ करना तकरीबन नामुमकिन पाते हैं। देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, यहाँ पर एक लड़का है जो बैठता है पढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पर एक लड़का लीजिए जो मुतालिया करने बैठता है। ओपन जिस बुक, अपनी किताब को खोलता है, बट लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, मगर अपना काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी पेंसिल तराशनी चाहिए। इट नीड्स इट बैडली, इसको बड़ी अशद ज़रूरत है। आई हैड एंड व्हेन ही हैज़ शार्पन इट, और जब वो इसे तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, और जब वो उसको तराश लेता है तो वो देखता है कि उसकी तमाम पेंसिलों को तराशने की या तराशे जाने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व्स मीन देखता है, शार्पन मीन तराशना, एंड सो ऑन, और इस तरह, until his time is gone and nothing has been done, और इसी तरह मुख्तलिफ मशागल में लगा रहता है यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर जाता है।
Such nervous habits are not easy to uproot, and so far as I can see, cannot be eradicated by anyone but the boy himself. और कुछ भी नहीं हो पाता, यहाँ तक कि उसका वक़्त गुजर जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसी तशवीशनाक असबी आदत को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, माँ सिवाय उस लड़के के कोई भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना, ख़त्म करना। आई कैन सी मैं समझता हूँ, ख्याल करता हूँ। इरेडिकेट का भी मतलब होता है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। अदर्स कैन सी, दूसरे निशानदही कर सकते हैं, द डिफ़िकल्टी, इस मसले की। बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन लड़के को खुद से सख्त तकाजा करने की ज़रूरत है। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम दैट स्मूदर्स द फिजट्स, लेकिन लड़का खुद से सख्त तकाजा करे और ख़ुद को एक ऐसा जहनी इत्मीनान और जहनी आसूदगी को परवान चढ़ाने पर मजबूर करे जो इसे बेचैनी का गला घोट दे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है कल्टीवेट का मतलब होता है तरक्की देना, पॉइज मीन जहनी आसूदगी, खाम मीन इत्मीनान, जहनी इत्मीनान, पुरस्कून होना, स्मूदर्स मीन गला घूंटना, ख़त्म करना, द फिजर्स मीन बेचैनी, परेशानी। फिजट इज़्तिराब को भी कहते हैं, रेस्टलेसनेस को कहते हैं, नर्वसनेस को बोलते हैं। Until he does this, he does not really try, although he thinks he is trying, and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. वो ये नहीं करता तो वो वक्तन सच्ची कोशिश नहीं करता, अगरचे वो समझता है कि वो कोशिश कर रहा है और अक्सर खुली किताब के आगे ज़्यादा वक्त गुजारता है। ये निस्बत उन बहुत से लड़कों से जो उसके बराबर काबिलियत रखते हैं, अच्छा काम करते हैं। अ कॉमन आम कॉज, सबब या वजह और फेलियर, नाकामी की, इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन, लड़के की नाकामी का एक सबब, आम सबब जो है वो वालिदैन की तरफ से गलत ख्वाहिश है, मिस्टेकन एम्बिशन है। मिस्टेकन मीन गलत, एम्बिशन मीन ख्वाहिश। फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन की तरफ से। मोस्ट ऑफन दैन आई शुड विश, अक्सर मुझे एक जो है वो लड़का मिलता है, मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर मुझे एक लड़का मिलता है। आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता। एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो किसी इम्तियाज़ के साथ भी कोई काम नहीं कर रहा होता, यानी वो उसे किसी इम्तियाज़ के साथ नहीं कर रहा होता। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, वो ऐसे ही सिमत जा रहा होता है, मैप्ड आउट, जो तय की होती है, बाय हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन की तरफ से, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, जो कि उसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के ख़िलाफ़ होती है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intending their son to be a physician or dentist or an engineer. मैंने कॉलेज के तुलबा के वालिदैन के दरमियान बहुत से जानी दुश्मन बना लिए हैं, ये बताकर कि मुझे यकीन है कि रब ताला इनके बेटे को कोई फिजिशियन यानी डॉक्टर या दंदान साज यानी दांतों का डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं रखता है। इफ़ इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, शायद लड़का इतनी सलाहियत रखता हो कि वो इनमें से एक बन जाए, बट लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मुख्तसर ये कि of it is he does not want to be, वो ऐसा नहीं करना चाहता। he wants to be a theoretical manager, वो किसी थिएटर का मैनेजर, और अ बिजनेसमैन कोई कारोबारी, और अ बुक इलस्ट्रेटर या कोई मुफसर किताब यानी किसी किताब को लिखने वाला,
लिखारी बनना चाहता हो, it may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. कि वो लड़के की तरफ से ये एक अहमकाना बात हो सकती है कि वो कारोबार की हमायत में दान साजी के पेशे के उम्दा आगाज से मुंह मोड़ ले। बट लेकिन reason cannot control all of these matters, as well argued with a person that he ought to like onions when he detests them. Detest का मतलब होता है नफरत करना, hate करना. As a general thing, the boy wins out in such controversies and he should. लेकिन अकल इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा किसी शख्स को दलील दी जाए कि उसे प्याज पसंद करने चाहिए जबकि वो इनसे नफरत करता हो। अमूमी तौर पर लड़का ऐसे इख्तलाफात में जीत जाता है और उसे जीतना भी चाहिए। Also, be it said, the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. इसका तज़किरा भी करता चलूं कि माँ या बाप जिसे मैंने नाराज़ किया होता है सालों बाद मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि इसका लड़का ठीक था और ये कि तनाज़े में उसके बेटे का साथ देने पर वो उसका शुक्रगुजार है। If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him in the wrong direction. अगर ऐसा ही कोई लड़का नाकाम हो जाता है तो इसकी वजह यह है कि वो खुद को ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाता जो उसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है। If the college उसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है या कि उसे एहसास होता है कि ये उसका काम उसे गलत सिमत में ले जा रहा है। If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. अगर कॉलेज मशवरा देने के अपने फ़र्ज़ से मुतल्लिक मुस्तअद है तो नाकामी के मुकम्मल होने से पहले ऐसे मामलात रोक लिए जाते हैं। Another type of the boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. फेल होने वाले लड़कों में एक किस्म उस लड़के की है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता और जिसने हमेशा बग़ैर कोशिश के अपना स्कूल का काम किया है और जिसने कभी नहीं सीखा कि हकीकी कोशिश क्या होती है। He supposes that he can float through mean pass on a college with as little effort as he did through school. वो फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कॉलेज में भी उतनी मामूली सी कोशिश से पास हो सकता है जितनी कि उसने स्कूल के इम्तिहान को पास करने में की थी। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि वो रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार किया है हमारे नाकाम होने वाले तुलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste and to feel that the entire opportunity mean mauka which the college has to offer is passed up
because of a too receptive mind, क्योंकि ये सारी जहान ज़ाया होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो पूरा मौका जो कॉलेज पेश करता है बहुत ज़्यादा तेज़ जहन के सबब ज़ाया हो चुका है, तकरीबन एक अलमिया है. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habits. फिर ये कि इस किस्म की चीज़ का इलाज भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें रवैये की एक मुकम्मल तब्दीली और मुकम्मल तौर पर नई आदत के एक मजमूए की तश्कील शामिल होती है. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. मासवा इस लड़के के कोई और ये काम नहीं कर सकता. हम में बाकी सभी तो सिर्फ मामले की निशानदेही कर सकते हैं. तो the question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. दोनों जिस्मानी और दिमागी सेहत का मसला नाकामी के असबाब में से हमेशा एक रहा है. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. अगर कॉलेज में मुनासिब इलाज मुआवजे की सूरत मैसर हो और अगर तदरीसी अमला और कॉलेज के डॉक्टर के अमले के दरमियान मुनासिब तावन मौजूद हो तो नाकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है. और इतनी ही ज़्यादा एक अहम बात यह भी है कि लड़का वालिदैन और कॉलेज के अरबाब इख्तियार को कॉलेज के काम को तसल्ली बख्श तौर पर करने की अदम अहलियत के सबब वाज़ह तौर पर समझ में आ सकता है. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. नाकुस तलीमी काम जिसकी वजह ज़ाहिर ना हो के मामले में मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं तालिब इल्म को मुकम्मल जिस्मानी तबी मुआयना करने को कहता हूँ. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. ये दरियाफ्त कर लेना हैरान कुन है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी निस्बत से यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है. ट्यूबरक्लोसिस में तबदीक, bad tonsils, गले के गदूद, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. तबदीक, गले के गदूद की ख़राबी, बेख्वाबी, हाजमे की ख़राबी, दिमागी और असाबी मसले की कई शक्लें हैं जो डॉक्टर ने तालिब इल्म के लिए नाकाबिले बयान सुकून और स्टाफ की जानकारी के लिए पिछले चंद माह में दरियाफ्त की हैं. Occasionally, कभी कभार, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his own son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. कभी कभार किसी कदामत परस्त शख्स से मामला ये होता है जैसा कि वो बाप जिसने मुझे चंद माह पहले बताया था, अगर चाहे हमने उसके बेटे के गले के गदूद बग़ैर ख़र्च हटाने का बंदोबस्त कर लिया था, वो जराही की इजाज़त नहीं देगा. He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal. उसने वसूख से कहा कि खुदा ने इसके बेटे के गले में ये गदूद किसी अच्छे मकसद के लिए पैदा किए हैं और ये वो उनको हटाने की इजाज़त नहीं दे सकेगा या नहीं देगा. Since the boy was absorbing too much poison to permit
proper application to his college work, we had to ask him to go home. चूँकि लड़का इतना ज़्यादा जहर जज़ब कर रहा था कि वो उस जहर उससे अपने कॉलेज के काम पर मुनासिब तवज्जो देने का मौका नहीं दे रहा था, इसलिए हमें उससे घर जाने का कहना पड़ा। ऑफ कोर्स यकीनन सच केसेस आर रेयर, ऐसे जो मामलात हैं वो बहुत कम होते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी, लेकिन बहुत ज़रूरी है टू कीप कॉन्स्टेंटली के मुस्तकिल तौर पर इन माइंड द सिंपल फैक्ट, इनको इस सादा हकीकत को मुस्तकबिल तौर पर जहन में रखने की ज़रूरत है। वट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ एंड देयर हाउएवर सच अ मैन मे नो इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. Vigor mean ताकत, जोश, वलवला। bring to bear mean उसे इस्तेमाल करे। ये कि कोई शख्स ये हकीकत कितना ही क्यों ना जानता हो, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है जब तक कि वो जिस्मानी ताकत ना रखता हो और उसे दुनिया के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल ना करे।